एनसीए अपने आप में इसलिए भी डिवाइसिव है क्योंकि आप जो हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है वो किसी को धर्म के नाम पे, किसी को भी धर्म के नाम पे वो सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? आप उन लोगों को सिटीजन प्रोटेस्ट करेंगे इस पे। सो आई जस्ट वांट टू डिक्लेयर वन थिंग, द जामिया स्टूडेंट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन दिस, द स्टेट फ्यूचर, द स्टेट what the BJP is going to take action on this particular anti-CAA movement. Our action is dependent on their action. सरकार तो कह रही है CAA किसी की नागरिकता। नमस्कार पब्लिक एक्सप्रेस, मैं आपके साथ अजमत। इस वक्त हम दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बगल में जामिया का गेट नंबर 7 है। CAA देश में लागू होता है ठीक रमज़ान से पहले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि CAA देश में रमज़ान के ठीक एक दिन पहले लागू होता है। आपको याद होगा जब 2019 में CAA पास होता है तो काफ़ी कुछ देखने को मिला था दिल्ली की सड़कों पे। जामिया यूनिवर्सिटी में शाहीन बाग का प्रदर्शन भी आपको याद होगा। ठीक एक बार जब देश में CAA दोबारा से लागू होता है, उसको लेकर जामिया की जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर की इजाज़त नहीं मिलती है। वो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे लेकिन उनको अंदर ही रोक दिया जाता है। आप सामने देख सकते हैं कि तस्वीरें में किस तरीके से दिल्ली पुलिस के फोर्स, पैरामिलिट्री के फोर्स खड़े हुए हैं। हम CAA का ही बात कर रहे हैं फिलहाल। जो आप कह रहे हैं ना कि NRC और NPR का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम CAA का ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक्ट है वो डिवाइसिव है, कम्युनल है। क्योंकि SBI को डेटा देना था तो उसके बीच में ये ले आए ताकि पोलराइजेशन और उसके बेसिस पे वोट इकट्ठा कर सके। एंड CAA अपने आप में इसलिए भी डिवाइसिव है क्योंकि आप जो हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है वो किसी को धर्म के नाम पे, किसी को भी धर्म के नाम पे वो सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? आप उन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहते हैं जो परसिक्यूटेड हैं, तो श्रीलंकन तमिल्स भी परसिक्यूटेड है, आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। रोहिंग्या मुस्लिम्स भी परसिक्यूटेड है, आप उनको भी सिटीजनशिप दीजिए। हमारा संविधान नहीं पूछता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले नहीं पूछता है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप जैन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं। ये देश का मिट्टी सबका है, तो सिटीजनशिप भी आप दीजिए तो सबको दीजिए। और ये जो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें जनता एम्प्लॉयमेंट मांग रही है, जनता मांग रही है। यहाँ दिल्ली की बॉर्डर्स पे किसान खड़े हैं, वो MSP की गारंटी मांग रहे हैं। और उसके बीच में सिटीजनशिप एक्ट लाना सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन क्रिएट करने का तरीका है। और हम जामिया के स्टूडेंट्स इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल, सरकार ने जो अमेंडमेंट का कानून लेके आया है इसके इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसको लेकर जैसे अभी तो डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन जैसे सरकार इसे ग्राउंड पे लेके आएगी, हमारा एजिटेशन जैसे 2019 में था वैसे फिर सड़कों पे उतर के आएगा। और आईसा का जो कॉल है वो कल नेशनल प्रोटेस्ट डे का कॉल है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार, चाहे वो किसान के बिल हों, चाहे वो फिर क्रिमिनल कोड हो या फिर NEP जो लेके आते हैं, जिस पर लगातार बहस होनी चाहिए और लेकिन इस पर बहस की नहीं जा रही है। और ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं जिनसे लोग पोलराइज हों। किसानों को मूवमेंट को लेकर इन्होंने पूरी तरीके से बॉर्डर को, न सिर्फ बॉर्डर को, हमारे कैंपस को मिलिटराइज कर दिया गया है कि मतलब आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर खड़े होकर आगे बोल रहा है तो उसको उसके ऊपर UAPA लगाया जा रहा है। और एंटी-CAA मूवमेंट आपने देखा कि शर्जील इमाम, मीरान हैदर को किस तरह से लगातार, और उमर खालिद को जेल में बंद कर दिया गया है। और ऐसे हेट स्पीच देने वाले कपिल मिश्रा हैं और सारे अनुराग ठाकुर जैसे आज बाहर घूम रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से इस अपने RSS BJP के फासिस्ट एजेंडे को आगे रखना चाहती है। और ये जो सपना देख रहे हैं भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, इनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि आज जनता, जितने भी इनके कानून आए हैं, जन विरोधी काले कानून आए हैं, उनके खिलाफ जनता अवेयर हो रही है। इनको पता है कि जनता को ये सारी चीज़ें पता हैं। रोज़गार के मुद्दे पर ये पीछे हट जा रहे हैं। शिक्षा विरोधी इनके जो कानून आ रहे हैं उनसे जनता हमेशा खफा है और इसके खिलाफ वो लगातार सड़कों पर उतर रही है। तो हम लगातार, अगर इस तरह से जन विरोधी और काले कानून सरकार लेके आएगी, चाहे किसान को लेकर हो, चाहे थर्ड जेंडर को लेकर हो, चाहे मजदूर को लेकर हो, स्टूडेंट्स को लेकर हो, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, लगातार उतरेंगे। शुक्रिया। इसके अंदर जैसा आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं और आपको पता होगा, यहाँ मीडिया खड़ी है कि कल CBI को फटकार लगाई है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि 26 दिन आपने क्या किया। तो CAA
ऐसे मौके पे निकाला गया है जहाँ पे मुद्दा भटकाने की कोशिश है। हम ये सवाल अब नहीं पूछ रहे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सरकार से कि क्यों कहाँ है सारा इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पब्लिक को, कहाँ है इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कोर्ट के लिए। हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है जिसके अंदर आप सब भी बहुत साथ में हैं उसके। अब सीए एकदम रमज़ान से एक दिन पहले, आज रमज़ान शुरू है और कल सीए इम्प्लीमेंट कर दिया, नोटिफिकेशन दे दिया है, इलेक्शन आने वाले हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका पोलराइजेशन का है। इनका काम इनके जितने टैक्टिस्ट हैं, राम मंदिर के टैक्टिस्ट हैं, पोलराइजेशन करने के टैक्टिक्स हैं, वो चल नहीं रहे हैं इनके। ये चाह रहे हैं कि हम समाज में कैसे और लोगों को भटकाएं, कैसे और हम कोशिश करें कि लोग एक दूसरे से बहस करें और एक दूसरे से झगड़ा करें और बात निकलवा के लाएं, कंट्रोवर्सी निकलवा के लाएं और अपना जो इलेक्शन होगा वो स्मूथली निकाल लें और बहुमत से लेके आएँ। यहाँ पे इनके